Hello everyone, welcome to our channel. So now this is my fifth video for Infinite series. कल हमने इसका एक लेक्चर देखा था जिसमें मैंने इसका बेसिक बताया था. अब आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड सीरीज. जी ये तो पहली जो सीरीज़ है वो है यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़, और जो ये है 1/NP, इसे बोलते हैं पी सीरीज़. तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. इन दोनों सीरीज के हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखेंगे कि कब ये जो सीरीज होंगी वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होंगी. ठीक है ना. तो नंबर 1 हमने यहाँ लिया ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन आर एन. तो एक जो इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसमें समेशन n = 1 to infinity r⁻n-1. अब कभी कभी ये 1 से स्टार्ट होती है इसलिए हम यहाँ पावर n-1 लगाते हैं. कभी कभी r से स्टार्ट होती है तो पावर n लगाते हैं. इट डजंट मीन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है. इसमें से एक टर्म हम यहाँ से ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सीरीज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. इसलिए हम यहाँ पे ये जो आर की पावर है वो n या n-1 कुछ भी लिखें, बोथ आर इक्वल. ठीक. तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज़ नॉन एज ज्योमेट्रिक सीरीज. अब ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, या क्या कंडीशन होती है जब ये कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, ऑक्सीलेट करेगी. तो नंबर 1 मैंने यहाँ पे केस लिखा हुआ है कि ये जो आर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन, इफ़ दिस आर, मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ. दिस वन यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है. तो यदि ये जो आर की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है, जैसे कि 1/2 है, -1/2 है, 1/3, -1/3, कुछ भी -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इंक्लूडिंग 0, सो दिस सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोज आर की वैल्यू आपने 1/2 रखी, 1/2 की पावर n-1. अब जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे आप n टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो क्या लिमिट मिलेगी आपको? 0. ठीक है ना. तो उस तरीके से तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे. मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल आती है तो आप नहीं बोल सकते कन्वर्जेंट है. तो फिर आप इसके पार्शियल सम सीक्वेंस फाइंड करेंगे Sn, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पर लिमिट फाइंड करेंगे तो चेक करेंगे तो कन्वर्जेंट मिलेगी. तो अभी हमें वो सारा काम नहीं करना, बस अभी तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आर सीरीज पर कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं और आर पे कंडीशन लगी होती है कि किस कंडीशन के लिए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेट करेगी. तो उस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे ये थ्योरी बता दी हूँ. सो इफ़ द वैल्यू ऑफ आर बिलोंग बिटवीन -1 to 1, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये याद रखना, केवल बिटवीन -1 to 1. सो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट. नंबर 2, यदि जो आर की वैल्यू है वो या तो 1 है या 1 से बड़ी है. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट. ऑब्वियसली अगर आर की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 ले ली तो ये क्या बनेगी? 2 की पावर n-1. इसकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी पे तो कितना मिलेगा? इन्फिनिटी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल नहीं आती है तो डाइवर्जेंट हम बोल सकते हैं. क्लियर. और r = 1 रखेंगे. 1 का मीनिंग है ये 1 को हम ऐड करें इन्फाइनाइट टाइम तक. तो अगर Sn निकालेंगे तो Sn कितना मिलेगा? n. लिमिट अप्लाई करेंगे तभी क्या मिलेगा? इन्फिनिटी. सो इफ़ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट. अब नंबर 3rd and 4th, तो हमने अभी तक यहाँ तक बात कर लिया नंबर लाइन पे -1 से इन्फिनिटी तक. अब हम आते हैं -1 इंक्लूड नहीं था तो अब हम यहाँ पे -1 को इंक्लूड करके और इधर नेगेटिव साइड पे चेक करेंगे कि कैसे ये चेंज होगी. तो नेगेटिव साइड में ये हमेशा ऑक्सीलेट करेगी, बट ऑक्सीलेट भी 2 टाइप्स होती है, ऑक्सीलेटली फाइनाइटली, ऑक्सीलेटली इनफाइनाइटली. तो इफ़ r = -1, केवल अगर -1 है यहाँ पे तो सीरीज इस तरीके से कन्वर्जेंट होगी. तो हमें पता है कि जो सीरीज है इसकी वैल्यू या तो 1 मिलेगी या -1 मिलेगी, फिर 1 फिर -1, यानी ऑक्सीलेट तो करेगी बट फाइनाइटली ऑक्सीलेट करेगी. इनके जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स के बाहर नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच में ऑक्सीलेट करती रहेगी. सो इफ़ r = 1 देन द ज्योमेट्रिक सीरीज इज ऑक्सीलेट एंड ऑक्सीलेटली फाइनाइटली. और अगर -1 के बाद यानी और कोई भी नंबर है -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो फिर ये ज्योमेट्रिक सीरीज ऑक्सीलेट तो करेगी बट उसे बोलेंगे हम इनफाइनाइटली. क्यों करेगी? क्योंकि सपोज हम यहाँ पे लिखें -2 की पावर n, तो ये वैल्यू n = 1 के लिए क्या देगा? -2, n = 2 के लिए 4, फिर n = 3 के लिए कितना देगा? -8. तो ये ऑक्सीलेट तो करेगी लेफ्ट एंड राइट, बट
इसकी जो वैल्यूज़ है वो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यूज़ भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। इस वजह से इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटली इनफाइनाइटली। तो ये तो होगी हमारी आर सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑक्सीलेट। फिर उसके बाद मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। अब सम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे तो हम स्टैंडर्ड हमें पता भी होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, मगर हम यहाँ पे जो कल मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उससे भी हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड इट इज़ कन्वर्जेंट देन द सम ऑफ द सीरीज इज दिस वन। अब इसकी हम एन टर्म्स का सम करेंगे यहाँ पे 1 + 2 + दिस r-1। तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज में एन टर्म्स का सम ये होता है 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। अब अगर सीरीज हमने बोला कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट किसके लिए होगा, आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो क्या बनेगी 0 और सम क्या निकल के आएगा 1/1 - r एंड इट इज़ इक्वल टू s। तो ये पार्शियल सम जो Sn होता है उसकी लिमिट s के इक्वल होती है, वो 1 - 1/r आ गया। और वो जो सम होता है वही क्या होता है हमारे पास सीरीज का सम, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज का सम। और हमें पता भी है कि इनफाइनाइट जीपी का सम यही होता है a/1 - r, a इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 के इक्वल। सो ये तो हो गया यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज की थ्योरी। अब हम चलते हैं पी सीरीज कि पी सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट सेकंड सीरीज हमारी पी सीरीज। अब ये जो पी सीरीज है वो इस टाइप की होती है, स्टैंडर्ड समेशन 1/np, एन की वैल्यू वही 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है इसका डोमेन। अब एन की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आपको सीरीज मिलती है एंड दिस सीरीज इज नॉन एज पी सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पर पावर पी लिखी होती है इसलिए इसको जनरली पी सीरीज कहते हैं, पर यहाँ लैम्डा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो P है यानी ये जो पावर है, इस पावर पे डिपेंड करती है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो केस नंबर 1 में लिखा है कि इफ़ P ग्रेटर देन 1, यानी P की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है देन द P सीरीज इज कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ समेशन 1/n², समेशन 1/n³, ऐसे समेशन 1/3 n की पावर 3/2। तो ये सब वैल्यू अगर यहाँ पे जो पावर लगी हुई है वो 1 से बड़ी है तो फिर आप बिना देखे या बिना सॉल्व किए बोल देंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। केस नंबर 2 है कि इफ़ P इज लेस देन या इक्वल टू 1, अगर P की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये ऑक्सीलेट नहीं करेगी कभी भी। P सीरीज या तो कन्वर्जेंट होती है डाइवर्जेंट होती है, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ P। जैसे कि समेशन 1/n, तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू 1 ली है तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ऐसा हमने अगर P की वैल्यू 1/2 ली है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन 1, सो दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। ऐसे अगर हमने P की वैल्यू -2 ली है तो 1/n की पावर -2, तो ये वैल्यू ऊपर जाके इस तरीके से लिखेंगे। और ये सीरीज हमने कल चेक की थी कि दिस सीरीज ऑल्सो यहाँ पे क्या होगी डाइवर्जेंट। तो P की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 पे P सीरीज क्या होती है डाइवर्जेंट होती है, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन होंगी यहाँ पे। तो ये तो दो स्टैंडर्ड सीरीज की हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक की। अब हम अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड सीरीज नहीं मिल रही है, कोई भी जनरली आपको सीरीज गिवन है, तो फिर कैसे चेक करेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो 1 बाय 1 हम वो टेस्ट पढ़ते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन देती हुई जाऊँगी जिनको आप चेक करना कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। नंबर 1 टेस्ट आता है कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन जैसे नाम से पता लग रहा है कि कंपेयर करके हमें बताना है कि कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी। उसके लिए दो सीरीज हम यहाँ कंसिडर करते हैं। एक सीरीज तो हमें गिवन होती है और सेकंड सीरीज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसिडर करनी होती है, ठीक है ना। आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन अगर हम इन दोनों सीरीज की लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एंड इन्फिनिटी un/bn एंड इफ़ दिस लिमिट इक्वल टू l, और ये जो लिमिट है वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, कोई सा भी नंबर आ जाए नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से बाय द कंपेरिजन टेस्ट कि इफ़ दिस, ये जो सीरीज हमने मानी थी, इफ़ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन द गिवन सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड इफ़ दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट देन द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो बेसिकली हमारा ये काम होता है कि हमें ये सीरीज ढूंढनी होती है इस क्वेश्चन को देख के इस तरीके से कि इन दोनों की जब लिमिट निकालते हैं un/vn की, तो वो लिमिट कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जानी चाहिए नॉट इक्वल टू 0। बस अगर हमें ऐसी कोई सीरीज मिल जाती है देन वी कैन से द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक। और जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि समेशन 1/n²
समीशन 1/n² प्लस a²। ये सीरीज हमें बतानी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। तो ऑब्वियसली आप यदि इसमें से ये n² को कॉमन ले लेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी 1 आएगी। तो n² कॉमन लेने का मीनिंग है 1/n² बाहर आएगा, तो उसको आप मान लीजिए Vn सीरीज। अब UN/Vn करेंगे तो लिमिट 1 आ जाएगी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है तो आप बोल देंगे कि इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी P सीरीज है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक, अब इसी की जगह पर अगर यहाँ पर तो समेशन 1/n प्लस a होता, तो आप क्या कॉमन लेते हैं 1/n, तो Vn क्या मानते हैं 1/n। अब 1/n तो P सीरीज में 1/n का मीनिंग क्या होता है डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो जो सीरीज होती है 1/n प्लस है वो भी क्या होती है डाइवर्जेंट होती। तो बेसिकली P सीरीज का जो यूज होता है वो कंपैरिजन टेस्ट में ज़्यादा आता है। उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम सीरीज कंसिडर कर रहे हैं वो कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी अकॉर्डिंग टू P। क्लियर। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये सेकंड एग्जांपल है हमारे लिए। यहाँ पे इन दोनों सीरीज के हमसे बोला गया कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करें। तो ये सीरीज है समीशन 1/√n प्लस √n+1। अब यहाँ पर ये जो सीरीज है अगर इसमें से अगेन आप क्या करेंगे 1/√n कॉमन लेंगे, तो 1/√n को न्यू सीरीज मान लेंगे Vn। अभी जब UN/Vn करेंगे तो ये लिमिट क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स इसकी जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट क्योंकि P सीरीज है और P की वैल्यू कितनी है 1/2, सो इट इज़ डाइवर्जेंट, सो गिवन सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो आप देख के भी बता सकते हैं, ये तो मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ लिख रही हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है सीरीज की तो आप क्वेश्चन देख के ही आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पर देखेंगे √n कॉमन लेंगे तो ये सीरीज की वैल्यू कितनी आएगी 1। सो दैट मीन्स आप क्या बोल देंगे कि 1/√n क्या होती है डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब ये जो वैल्यू है रूट वाली, अगर ये न्यूमरेटर में लिखी होती ऊपर इस तरीके से, अगर सेम वैल्यू ये न्यूमरेटर में लिखी होती तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है कि पहले आपको रेशनलाइजेशन करके ये जो रूट वाली वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लेके आना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको बोला गया कि सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करें, इसमें क्या वैल्यूज है वो रूट में गिवन है। तो अगर रूट गिवन है तो आप इसका रेशनलाइज करेंगे, इस वैल्यू का जो पॉजिटिव होगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो बनेगा a+b a-b a² - b²। इसको इसमें से माइनस करेंगे, रूट हटेगा तो ऊपर क्या मिलेगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा, ये जो दोनों वैल्यूज़ है इनके बीच में क्या आ जाएगा प्लस का साइन। अब ये हमारे पास सीरीज बन गई जो कि इसी टाइप की है, यहाँ 1 की जगह पर 2 लिखा हुआ है बस। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, जब √n⁴ लेंगे यानी n² कॉमन लेंगे तो 1/n²। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है ये UN है और Vn हमने मान लिया 1/n²। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN/Vn। आप इसको डिवाइड करना, यहाँ पे ये कॉमन आएगा तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि अगेन 0 के इक्वल नहीं है तो कंपेरिजन टेस्ट तो बोलेंगे जो हमने सीरीज कंसिडर की थी वो क्या है कन्वर्जेंट। तो जो हमारी गिवन सीरीज है UN वो भी क्या होगी कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज भी क्या होगी कन्वर्जेंट। कैसे चेक करेंगे वैसे चेक करेंगे। ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चन अभी मैं नेक्स्ट पेज पे दूंगी जिनको आप सॉल्व करना। अब कंपैरिजन टेस्ट के कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, उसमें हम इस टाइप का जो मेथड है वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि हमने कुछ कॉमन लेके न्यू सीरीज कंसिडर कर ली। अब जो न्यू सीरीज कंसिडर करेंगे वो कैसे करेंगे वो आप इन एग्जाम्पल से समझना। जैसे कि ये आपको गिवन है कि समीशन 1/n⁴ ये सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करके बताएं। सीरीज को ओपन करके भी लिखा हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी लिखी हो सकती है सीरीज। तो इसको अगर समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही आपको सीरीज मिलेगी। अब अगर ये इसकी nth टर्म है, जैसे यहाँ पर सबकी nth टर्म लिखी हुई थी, तो ये इसकी nth टर्म है 1/n⁴n। तो यहाँ पे ऑलरेडी UN आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो हम यहाँ पर Vn कंसिडर नहीं कर सकते इस फॉर्म में। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ कंसिडर कर रहे थे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, तो फिर यहाँ कैसे कंसिडर करेंगे उसके लिए मेथड है। तो n की पावर जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 2 की पावर n से। और मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हमें इक्वलिटी लिखनी होती है तो हम इसी से रिप्लेस करते हैं 2 की सम पावर से। अब यहाँ पे पावर्स क्या लिखे हैं कि वो इक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में n की पावर n है, अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं 2 की पावर n से, तो ये जो इक्वलिटी है वो हमेशा
होल्ड होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 के लिए, ना n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड नहीं होगी, नहीं 2 के लिए होल्ड होगा। तो इन दोनों टर्म्स को तो आप चाहें तो सीरीज में से स्किप कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज में से अगर कुछ टर्म्स को आप रिमूव कर देते हो तो सीरीज पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। सीरीज का जो सम होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है वो सेम मिलता है। अगर हम कुछ टर्म्स को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमने से अगर हम इस सीरीज में से 2 टर्म्स को हटा देते हैं और हम यहाँ से आगे तक की सीरीज के लिए ये इक्वलिटी लिख रहे हैं, ठीक है ना, n ग्रेटर देन 2 के लिए ये इक्वलिटी होल्ड होती है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जो इक्वलिटी होगी वो रिवर्स हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 के लिए। अब इस पर समीशन लगाएंगे, यदि सीरीज का सम करते हैं तो ये सीरीज का सम होगा। तो दैट मीन ये जो सीरीज है वो इस सीरीज से क्या है, छोटी है, ठीक है ना। तो अब ये भी एक कंपेरिजन टेस्ट का ही टाइप है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमें गिवन सीरीज है अगर उससे कोई छोटी सीरीज आपको मिल जाती है जो कि फॉर ऑल n के लिए होल्ड होती है, तो फिर जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है वो इस Vn पे डिपेंड करता है कि जो न्यू सीरीज आपको मिली है अगर वो कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बट ऐसी कोई सीरीज आपको मिलनी चाहिए जो कि फॉर ऑल n के लिए होल्ड हो। ऐसा नहीं कि किसी कुछ n के लिए तो होल्ड हो रही है बट आगे जाके वो इक्वलिटी होल्ड ना हो, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 के लिए होल्ड हो रही है, ऐसा ही यहाँ पे अगर कुछ ऐसी सीरीज आपको मिल जाती है तो ये भी कंपेरिजन टेस्ट का ही टाइप होता है और हम बोल सकते हैं कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू Vn, ठीक। तो यहाँ पे ये जो सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप इस मेथड से चेक करेंगे। और रहा ये वाला पार्ट, तो ये आपको याद रखने होंगे या प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ ही क्वेश्चन हैं ऐसे जिसमें ये आपको याद रखनी होगी कि वो सीरीज क्या होंगी। तो यहाँ पे ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज आपको मिलेगी 1/2 की पावर n, जिसमें r की वैल्यू कितनी है 1/2 जो कि लेस देन 1 है। और हमने भी पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। सिमिलरली फॉर 1/√n फैक्टोरियल ये सीरीज है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो सीरीज है इसमें ये जो un है वो इस फॉर्म में है। अब इस un के लिए हम इस मेथड से तो Vn फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर वापस से आपको ये वाला मेथड याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो √n फैक्टोरियल है वो आपको देखना होगा कि किस नंबर से ग्रेटर देन हो 2 की पावर n-1/2, ठीक है ना। यहाँ n लिखा था, यहाँ पे लिखना होगा n-1/2। अब आप इसको चेक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट कर लीजिए 2, बट 2 और 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी का मीनिंग है आपने इस 1 को स्किप कर दिया। हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, अगर 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल का रूट वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 - 1 यानी 1, 2 की पावर 1/2, तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल टू आ जाएंगे 2 के लिए। तो अब जब 3 रखेंगे तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाए 6 फैक्टोरियल, उसका रूट निकालेंगे। और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 1 यानी 2/2 यानी 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5। अगर सभी नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो इक्वलिटी हमेशा होल्ड होगी। सो दैट मीन्स √n फैक्टोरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, इस नंबर से हमेशा लगा देंगे। सो ये जो सीरीज है वही सीरीज हमेशा लेस देन है। और अगेन इट इज़ ऑल्सो ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे n की जगह पे n-1/2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एक नया नंबर मान सकते हैं। और यहाँ n की वैल्यू आप लिख देंगे, ये हमेशा 2 या 2 से बड़ी है, ठीक। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि कॉन्वर्जेंट है। तो ये जो हमारी सीरीज थी समीशन 1/this इट इज़ ऑल्सो कॉन्वर्जेंट। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद रखने होंगे, तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन की जिसमें ये चीज़ इंक्लूड होती है। अब यही इसी की जगह पर अगर मैं आपको यहाँ पे समीशन 1/n फैक्टोरियल लिख के दे दूँ तो इस सीरीज की भी आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करनी होगी सेम मेथड से। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो n फैक्टोरियल होगा वो किससे ग्रेटर देन होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा। तो इस क्वेश्चन को करके देखना। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समीशन n = 2 से इन्फिनिटी 1/n² log n। इस सीरीज़ की हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करनी है। तो अगर लॉग सीरीज़ है यहाँ पे, वैसे लॉग सीरीज़ को चेक करने के लिए और भी मेथड्स है वो मैं आगे बताऊँगी,
बट यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हो बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो जो मेथड आपको एग्जाम में याद आ जाए उस मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि 1/n² log n, तो ये जो नंबर है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1/n² फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी n इक्वल टू 2 के लिए तो ये होल्ड नहीं होगा। बट जैसे ही 2 से बड़ा नंबर होगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो उन सभी नंबर के लिए ये इक्वलिटी होल्ड होगी। अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ समीशन लगा देंगे, तो दिस सीरीज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस सीरीज। तो इसकी जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है अब इसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंड इट इज़ अ पी सीरीज एंड ये p ग्रेटर देन 2, सॉरी p इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू p सीरीज इट इज़ कन्वर्जेंट, तो गिवन सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इसको भी कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हो। अगेन ये जो इक्वलिटी है, ये जो मैंने यहाँ लिखी है, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको जो जो पॉसिबल हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि मैंने कल आपको एक कोस वाला क्वेश्चन करवाया था, अब यदि साइन और टेन आ जाते हैं सीरीज के अंदर तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कल वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम आज जो कंपेरिजन टेस्ट है उसको साइन और टेन वाले क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि सिंपल आपको साइन 1/n गिवन है, इस सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करनी है। तो साइन हमें पता है कि साइन 0/0 कितना होता है, साइन 0/0 हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे एक सीरीज कंसिडर कर लेते हैं 1/n। अब जब un/vn निकालेंगे और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो बनेगा साइन 0/0 दैट मीन 1 एंड दिस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट से बोल देंगे कि ये जो सीरीज हमने मानी थी वो अगर डाइवर्जेंट है तो ये जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो अगेन इतना सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है इन क्वेश्चन की तो आप इस सीरीज को देखते ही आंसर बोल देंगे कि इसको हम कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे और जो सीरीज कंसिडर करेंगे 1/n क्या होती है यहाँ पर डाइवर्जेंट, तो आंसर भी डाइवर्जेंट। अब जैसे मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर अगर मैं यहाँ छुपा दूँ, साइन 1/n² है, अब n की जगह पे आपको क्या लिख दिया n² है, तो आप क्या सीरीज मानेंगे उस 1/n², ठीक है ना। एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1/n साइन 1/n। अब इसके लिए क्या मानेंगे आप, तो नंबर 1 इसके साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो भी आपको हटाना है और फिर इसके लिए भी जो यहाँ लिखा हुआ है वो भी मानना है। तो आपको 1/n इंटू 1/n यानी 1/n² मानना होगा। तो जब 1/n² से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो आगे लिखा हुआ वो तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1/n एंड दिस लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, इसके बराबर ये लिमिट आएगी जो कि 1 के इक्वल। सो अगेन हम बोल देंगे बाय कंपेरिजन टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट है 1/n² साइन 1/n। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, एक तो 1/n इसके लिए और एक ये हमें हटाना है तो ये भी, यानी 1/n³ यहाँ पे कंसिडर करना होगा, जिससे ये सीरीज क्या मिलेगी आपको, इसकी जब लिमिट निकालेंगे इस तरीके से तो फाइनाइट मिलेगी और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर क्या दे देंगे, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे कोई भी एंगल लिख दे तो वो एंगल, और अगर साथ में मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ n लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको vn मानना होगा। अब यही सेम सीरीज अगर आपको 10 के अंदर दे दें तो भी vn यही होंगे। अब नेक्स्ट जैसे 10 1/n आपसे पूछा गया है, जैसे यहाँ पूछा गया था, तो यहाँ पर भी vn आपको 1/n मानना होगा। तो डाइवर्जेंट अगर 1/√n 10 1/n लिखा हुआ है तो जैसे साइन में करते वैसे 10 में करेंगे 1/n, ये तो मानने होगा, साथ में 1/√n यानी vn इक्वल टू 1/n के बाद 3/2 आपको कंसिडर करना होगा। जब ये सीरीज क्या बनेगी, इसकी जब लिमिट फाइंड करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगी, लिमिट 1 का मीनिंग नॉट इक्वल टू 0। सो बाय द कंपेरिजन टेस्ट ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो गिवन सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और टेन को तो हम कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व करते हैं, और अगर कोस होता है यहाँ पे तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको आप जाके देखना। अब यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, 7 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आप ट्राई करना, ये इसी पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको इससे पहले और यहाँ पे बताया, ठीक है ना। ये जनरल टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे सीरीज ओपन करके लिखी हुई है, इसकी एनएस टर्म नहीं है तो एनएस टर्म आपको लिखनी पड़ेगी समीशन फॉर्म में। ये देखिए कि इनमें रिलेशन क्या है। ये आपको सीरीज गिवन है
जिसमें आपको पहले इसको रेशनलाइज करना होगा, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना होगा। इस सीरीज के लिए सोचना ये सिंपल है, tan 1/n², जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था sin 1/n² का, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इनको टेक करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, हो सकता है आपको इसी में हो सकता है डाउट, आई थिंक सो। बस सॉल्व करके देखना, नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके।